लोगों की कमी निकाल कर कैसे अप्रोच किया जाता है, आइए बात करते हैं इसी फॉर्मेट की। बात करते हैं एक फॉर्मेट अप्रोच की। किस तरीके से हम अप्रोच करें कि सब कुछ हमारा अच्छा हो जाए, किससे तरीके से उसकी कमजोरी हमें मिल सकती है, वो है AEWS। ए का मतलब होता है एज। आप जब भी किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो अपनी एज से उसकी एज का कंपैरिजन करिए, उसका अवलोकन करिए। अवलोकन करने का मतलब जैसे कि अगर हमारी एज कम है और हम कभी एज से ज़्यादा की अप्रोच कर रहे हैं तो ये सोचना चाहिए इसने कितनी दुनिया देखी होगी, कितने जगह पे काम किया होगा, सब कामों को मिलाने के बाद इसकी परिस्थिति क्या है, ये बाहर में कितना काम कर रहा, कितना समय हो गया काम के। इस तरीके से उसकी पहली कमजोरी एज से निकलती है, वो कितना दिन से बाहर में काम कर चुका होता है। दूसरा आता है एजुकेशन। व्यक्ति के एजुकेशन से ही उसकी कमजोरी निकलती है। अगर वो कम पढ़ा लिखा है, उसके पास पढ़ाई नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें देखना चाहिए इसको किस तरीके से काम दें ताकि ये कम पढ़ा लिखा लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। दूसरा, अगर ये ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसको सबसे पहले पैसे पे फोकस ना देकर काम पे फोकस देना चाहिए, इंटरव्यू पे फोकस देना चाहिए। इंटरव्यू हार्ड है भाई, तुमने पढ़ाई किया है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इंटरव्यू का कोई बेसिस नहीं होता है। एजुकेशन संबंधी उससे बातें करेंगे तब उसको अपने एजुकेशन को लेकर, मैंने जो पढ़ाई किया है इसके संबंधित कोई काम है, इसलिए वो तैयार होगा। तो दूसरा जो हमारा कमजोर पॉइंट निकलता है गेस्ट का, वो दूसरा होता है एजुकेशन से। तीसरी बात होती है, हम देखते हैं उसका वर्क, काम कैसे करता है। अगर वो बाहर में हार्ड काम किया है, कहीं कम पढ़ा लिखा है, तो कोई हेल्प नहीं किया है, तो आप जैसे ही ऑफिस का काम बताओगे उसके दिमाग में एक बात चली जाती है, मैं ऑफिस का काम कैसे कर सकता हूँ। बड़ी बात होती है कि वो अपने आप को नर्वस पाता है क्योंकि कभी वैसा काम किया नहीं है। तो उसके वर्क को देखते हुए ही हमें काम देना है। जो जिस लायक हो, आप सीधा सीधा उससे ये बोल सकते हैं, भैया आपको काम वो दिया जाएगा जो आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कोई ऐसा काम देंगे जिसको नहीं कर सकते हैं तो आपका भी नुकसान हो सकता है, मेरा भी नुकसान हो सकता है। तो आप कमजोरियां जब ढूंढ रहे हैं तो तीसरी कमजोरी आपको वर्क से मिलेगी। वर्क मतलब काम, काम क्या करता है उसमें कमजोरी ढूंढकर उसको अप्रोच करना होगा। तीसरा होता है सैलरी, मतलब मनी। आप वो बाहर में कितना पैसा कमाता है उस पैसे को ध्यान में रखकर अप्रोच करना होगा। क्योंकि बाहर में कोई पैसा कम कमा रहा है तो आप उसको पैसे थोड़ा और बताइए कि आप भाई यहाँ पर इतना पैसा कमा सकते हैं, मिलेगा नहीं, आप इतना कमा सकते हैं, आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। तो हमें जब भी, अगर वो 15,000 कमाने वाला है तो 15 से अगर हम 17-18 नहीं बताएंगे तो शायद वो तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको 15 पहले से मिल रहा होता है और कोई व्यक्ति अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता। 1,000-2,000 मिलेगा तब भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वो पहले से सेट होता है वहां पर, उसका रूम होता है, उसका बर्तन, मतलब सारी चीजें सेट होती हैं। तो हमें 3 से 4 प्लस करके ही बताना पड़ेगा। तो किसी भी को बताना है पैसे को लेकर तो उसको अच्छे से ही बताना है, उसको प्लस। क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है 12 के समथिंग ज्वाइनिंग होती है, सीडी कटता है, तो और बाकी उसका रूम और रेंट जितना होता है वो सब मिला के काफी खर्च हो जाता है। आप 20 के समथिंग ले रहे हो और उसको 15 दोगे, 14 दोगे या 18 दोगे तो शायद उसको ना तैयार हो। लेकिन अगर उससे समथिंग समथिंग होगा तो उसको लगेगा कि मेरा जो पैसा लग रहा है 1 महीने में लगभग वापस आ जाएगा, तो वो काम करने के लिए एग्री होगा। ठीक है। बाकी इन्हीं 4 पॉइंटों में हर व्यक्ति की कमजोरी छुपी होती है। अब उसी कमजोरी को हमें निकाल कर अपने इस बिजनेस में कामयाबी में लगाना है, उसको भी कामयाब करना है और खुद को भी कामयाब करना है, उसके सपने पूरा कराना है और खुद के सपने पूरा कराना है।